नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। दिल्ली की धरती पर यानी कि पूरे देश की जो सरदना चलती है वह चलती है दिल्ली से, और दिल्ली की धरती पे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक घोर अपमान हुआ है, और वह अपमान इतना बड़ा हुआ है कि देश के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन्होंने ही करा है। अब वो किस तरीके से करा है, पहले हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा क्लिप आप देख रहे हैं जो साइड में चल रही है। इस वीडियो के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है जो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर चल रहा है, और स्टेडियम के अंदर बाबा साहब का प्रतिमा एक भी नहीं लगाई गई है, और चमारों के ऊपर यह कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि चमार अधिवेशन ये कार्यक्रम हो रहा है, और इसके अंदर बाबा साहब का ही फोटो नहीं है। क्यों नहीं है जबकि चमारों का कार्यक्रम हो रहा है? क्या बाबा साहब ने चमारों के लिए कोई काम नहीं करा? इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अधिवक्ता हैं अशोक अज्ञानी जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सर, इतना बड़ा दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हुआ, दिल्ली का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, उसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर पब्लिक थी जिसको अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं। बहुत बुद्धिस्ट लोग थे, रविदासिया समाज के लोग थे। तो क्या कारण है कि जातियां हैं कि जाति नहीं, और उसके बावजूद भी उस अधिवेशन के अंदर बाबा साहब का कोई फोटो नहीं था, बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं थी, और किसी बाबा साहब के फॉलोअर ने कहा कि बाबा साहब का फोटो नहीं है, तो उसने कहा कि भाई अगर तुम्हें बाबा साहब चाहिए तो इस मंच इधर से बाहर चले जाइए। तो किस नज़र से आप देखते हैं, किस तरह की विचारधारा के लोग हैं या क्या जनरेट किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, ये बहुत ही बेहद दुख का विषय है जी। परसों मैंने इसके ऊपर एक चर्चा मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैंने डाली थी, खुद वीडियो बना करके डाला, इसका मैंने विरोध किया, और मुझे तो बहुत ही आहत लगा कि ये इसको देख करके, और पता नहीं इत्तेफाक से मुझे पता नहीं चला, अगर पता चलता तो मैं वहीं पर उस दिन 4 तारीख को मैं खुद वहाँ पर जाके वहाँ विरोध करता, खुद चाहे अकेले खड़े होकर के काले झंडे दिखा करके करता। क्योंकि देखिए, चमार समाज खाली अपने आप में एक जाति नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चमार समाज एक प्रतीक भी है कि उन्होंने चमार से और उन्होंने पढ़ लिख करके बाबा साहब के रास्ते पे चल के वो डॉक्टर अम्बेडकर के उसमें बने, अम्बेडकरवादी बने, और अम्बेडकरवादी से वो बुद्धिस्ट बने जी। अभी इतना भारी दिल्ली के अंदर हल्ला मचा पिछले 6 महीने पहले बाबा साहब को, उसमें 14 अक्टूबर को जब दिल्ली में हजार लोगों ने शपथ ली बाबा साहब की, वो 13 प्रतिज्ञा, वो 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ पर ली, पूरे देश में हल्ला हुआ। लोग तो अपनी जान पे खेल करके इस धर्म को छोड़ करके, इन जातियों को छोड़ करके बुद्ध बन रहे हैं या अम्बेडकरवादी बन रहे हैं। और हमारे लोग दिल्ली के अंदर, दिल्ली के राजधानी की छाती पे एक इतना बड़ा ऑडिटोरियम, वहाँ पर बैठ करके, और वो वहाँ कह रहे हैं बाबा साहब की फोटो नहीं लगेगी। मैंने वहाँ लोगों को सुना मीडिया रिपोर्टों में कि वो कह रहे हैं संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, खत्म कर दो, ये राजनीतिक रिजर्वेशन खत्म कर दो, हमें ये फलाना रिजर्वेशन खत्म कर दो, हमें तो कुछ, हम तो अपने बल पर ही आए हैं। उन मूर्खों को ये पता नहीं है, तुम ये जो सम्मेलन भी कर रहे हो इस महान संविधान की वजह से कर रहे हो। तुम कह रहे हो मैं एमए बीए पढ़े हुए, तुम इसी संविधान की वजह से पढ़े हो। इससे पहले तुम्हें कौन सी आज़ादी थी पढ़ने की, कौन सा तुम्हें वो था, तुम अपने बल पे कर रहे हो। तुम्हारे पास कौन सी जमीनें थी, कौन से रोजगार थे, सब इस महान संविधान की वजह से, बाबा साहब की वजह से। और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब की बात करनी है तो उतर जाओ इस मंच से, बाहर चले जाओ इस सम्मेलन से। कौन लोग थे वो? और दूसरी बात, मैं हैरान रह गया, मैं बता नहीं सकता, वहाँ पर जो मैंने चेहरे देखे जिनको मैं जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया, बड़े बड़े मूवमेंट में काम किया है, वो हमारे जाटव चमार समाज के वो लोग, वो नेता वहाँ पर मेरे को चेहरे दिखाई दिए। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि वो वहाँ पर पहुँचे कैसे। और दूसरी बात, जो बुद्धिस्ट बहुत सारे ड्रेस में बुद्ध की चीवर पहन करके वहाँ पर वो दिखाई दिए, बुद्धिस्ट हो गए, तुम्हारा चमार से क्या मतलब, उस सब से क्या मतलब। अब आप कह रहे हो कि जी आप चमार बनने जा रहे हो। जो ब्राह्मणों ने चमार एक गाली है, SC ST एक्ट में आप चले जाओ, अगर कोई आपको चमार कह दे, कोई नॉन SC ST का, तुरंत उसके ऊपर आप FIR दर्ज कराने जाते हो, और खुद आज ग्रेट चमार बनने फिरे हो, आज तुम खुद चमार सम्मेलन कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि चमार समाज से हम जो बुद्धिस्ट हो गए, अम्बेडकरवादी हो गए, पूरे SC ST की जो और जातियां हैं वो ये उनसे वो रखती हैं कि भैया ये हमारा नेतृत्व करेंगे, ये बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये हमारा नेतृत्व करेंगे, ये हमें आगे लेकर के जाएंगे, हमारी लड़ाई को लड़ेंगे। और तुम वहाँ पर हमारी लड़ाई लड़ने की बजाय तुम
तुम मनुवादियों के चमार बन रहे हो। जिस जाति को, जिस गाली को हम छोड़ के आए, तुम उसी को ग्रेट बता रहे हो, उसी को तुम चमार लिख रहे हो, खुला खुला चमार सम्मेलन। मैं इसका बिल्कुल कंडम मैं करता हूँ, विरोध करता हूँ, घोर विरोध। और देखिए सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, मैंने पूरे फेसबुक से लेकर के सोशल मीडिया पे अपना स्टेटमेंट डाला, इस पे एक चर्चा के नाम पे स्टेटमेंट डाला, मगर एक भी, मुझे सैकड़ों लोग जानते हैं जाटव चमार समाज के नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जिनके साथ मैंने काम किया है, वो मुझे सैकड़ों जानते हैं, मगर एक आदमी का भी अभी तक खंडन नहीं आया इस बात पे कि हम उस चमार सम्मेलन का विरोध करते हैं। एक नेता ने भी अभी तक एक ने भी नहीं कहा। मुझे इस बात का उनसे ज़्यादा दुख है। चलो हर जगह, हर समाज में, हर जगह पर बहुत सारे ऐसे विभीषण होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जो दूसरे सत्ता के लालच में, संगठनों के लालच में, पैसे के लालच में, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम, वो उसका 1.5-2 लाख तो उसका किराया, उसमें दुनिया भर का लाने का ले जाने किसने खर्चा करे? कोई तो पीछे है ना उसके, कोई शक्ति तो है। चलो मान लिया कुछ लोग बिक गए, मगर वहां पर वो चेहरे जिनको कि जो बिल्कुल रिकॉग्नाइज है SC ST के, उसमें बहुजन मूवमेंट के जो नायक नेता माने जाते हैं, जो बुद्ध बन गए, वो वहां पर चमार के नाम पे जा रहे हैं। तुम्हें तो बहिष्कार करना चाहिए था, लोगों को रोकना चाहिए था। और मेरे स्टेटमेंट के बाद भी अभी तक किसी एक नेता का ये बयान नहीं आया कि हाँ ज्ञानी जी आप सही कह रहे हो, हम उस चमार सम्मेलन का हम विरोध करते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और देखिए दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि भैया वाल्मीकि समाज और फलाने खटीक समाज और ये समाज, ये हिंदू बने हुए हैं, फलाने बने हुए हैं, ढिकड़े बने हुए हैं। ये मैसेज जाता था कि भाई चमार समाज में बाम सेब से लेके तमाम संगठन काम कर रहे हैं, बाबा साहब के मूवमेंट चलते हैं। तो ये इतने सारे चमार कहाँ से आ गए जो कि कह रहे हैं हम तो मनुवादियों के चमार हैं, हम तो मनु स्मृति के व्यवस्था से हम तो चमारी ठीक हैं, वो कहां से आ गए? महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे, गांधी जो हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, तो क्या ये वो वाले हरिजन तो नहीं है? कौन से हरिजन हैं वह बताएं, ये वाले जो चमार जी ने बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं इस बात का बहुत दुख है। मैं हस्तिनापुर में जब चुनाव लड़ा था पीछे, हमने यूपी विधानसभा, एक कैंडिडेट खड़ा किए थे हमने, हमारी बहन जी एक वाल्मीकि समाज की, उनके प्रचार के लिए जब मैं गया तो वहाँ पर ये हस्तिनापुर यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है खाली दिल्ली से। 150 गांव है वहाँ, 150-200 में हर गांव में मैं गया। गुजर समाज के साथ हमारा गठबंधन था, उनकी पार्टी से हम लड़े और मैं प्रचार में था। जिस गांव में भी जाके मैं पूछ रहा था जी कि हमारे वाल्मीकि समाज के मोहल्ला घर कौन से हैं या हमारे उनके जाटव समाज के कौन से हैं, तो वो जाटव समाज को तो हरिजन कह रहे थे और हमारे उसको कह रहे थे वाल्मीकि। अच्छा चूड़ेन में जाओगे, भंगियों में जाओगे, तो आज भी वहाँ भंगी और हरिजन वहाँ पर आज भी इस तरह की वो तो बोलते ही बोलते हैं। लेकिन दुख इस बात का कि हमारे लोग खुद भंगी और वो चमार बनने पर आतुर हो रखे हैं। बहुत सारे हमारे भी अपने नाम के पीछे भंगी लिख रहे हैं, बहुत सारे अब लोग चमार लिखने लग गए। मतलब जो मनुवादियों ने हमें गालियां, अपमानित नाम दिए थे, जो हमें घृणा से हमें अपमानित करने के लिए बोलते थे भंगी या चमार, आज हमारे लोग पढ़ लिख करके अपने नाम के पीछे डिग्रियां ले लेकर के कोई भंगी लगा रहा है, कोई चमार बन रहा है। तो ये तो अपमान की बात है। देखिए मैंने एक बात हर जगह भी कही, लोग कहते हैं जी वाल्मीकि ये बन गए, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। अनुसूचित जाति में सफाई कर्मचारी जाति ऐसी हैं कि जिनके एक नाम नहीं है, उनको अलग अलग राज्यों में कहीं डोम बोलते हैं, कहीं पर उनको वो भंगी बोलेंगे, कहीं चूड़ा बोलेंगे, कहीं डुमार बोलेंगे, कहीं पर कुछ बोलेंगे। अब उन्होंने सारे इन मनुवादियों के जो गालियां थी सबको छोड़ करके वो कम से कम वो अगली स्टेप पे इतने प्रोग्रेसिव, इतनी हिम्मत तो करी कि कम से कम वाल्मीकि एक नाम ले लिया अलग, कम से कम वाल्मीकि बन गए और सरकारी खाते में लिख गया। तुम तो वाल्मीकि नहीं बन के तुम तो भंगी बने हुए, उन्हीं उसी गाली को ढो रहे हो जो गाली उन्होंने दी थी। और ये चमार सम्मेलन भी उसी का प्रतीक है और मैं इसकी घोर निंदा, जितनी निंदा की जाए, क्योंकि आज देखिए जब हमारा संविधान खतरे में है, जब हमारे अधिकार खतरे में हैं, जब मनुवादी जो हमला, सबसे भारी बड़ा हमला हमारे सर पे तांडव कर रहा है, ऐसे उसमें हमारे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मनुवादी हरकत कर रहे हैं, मनुवादियों के गुलाम बनने के चक्कर में है, उनके वापस चमार या भंगी बनने के चक्कर में है, तो ऐसे लोगों का हम पहले मुकाबला करना पड़ेगा। हम पहले उनके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, हर हालत में खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा संविधान, हमारी आज़ादी खतरे में है। इतने बड़े मंच से अगर बाबा साहब का कोई अपमान करता है या बाबा साहब के फॉलोवर्स का अपमान करता है या ये बाबा साहब का चमार सम्मेलन करते हैं, क्या बाबा साहब ने चमारों के लिए कुछ नहीं करा? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई इस तरीके का अपमान करता है तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का, वह भी हमें बताएं। देखिए वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं, मैंने वीडियो में देखा तब मुझे इतना धक्का लगा। उनके खिलाफ पहली बात तो
केस दर्ज करवाना चाहिए, क्रिमिनल केस दर्ज कराना चाहिए अपने महाप्रतीक के, क्योंकि खाली हमारे नहीं है, इस देश के संविधान रचयिता, भारत रत्न है, इस देश की धरोहर है वो। इस देश को उन्होंने रिजर्व बैंक से लेकर के और यहाँ के जो बिजली बनाने के बांधों से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं, शिक्षा से लेके पूरा संविधान, यहाँ के लोगों को संविधान, सत्ता चलाने का, प्रशासन चलाने का ढंग दिया। एक एक चीज बाबा साहब ने यहाँ पर दी है। वो इस देश की धरोहर है। अगर वो अपमान करते हैं, वो अनुसूचित जाति के नहीं है, वो सिर्फ इस देश के गद्दार हैं, बाबा साहब के गद्दार हैं, और उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। उनके खिलाफ एक महापंचायत बुलानी चाहिए SC/STs को, और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करके और एक प्रस्ताव पास करके उनके खिलाफ केस दर्ज कराने चाहिए और उनको अरेस्ट कराना चाहिए, गिरफ्तार करवाना चाहिए। खा तो बाबा साहब कर रहे हो, बाबा साहब के दी हुई शिक्षा से लेकर के उनके उससे लेकर के रोजगार से लेकर के सारी चीजें, उनका न्याय, अधिकार, सुरक्षा लेकर के, और उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हो। कह रहे हो कि जाओ यहां से, अगर तुम बाबा साहब की बात करते हो तो। दूसरे ने क्या दिया भाई? सब बाबा साहब ने किसी जाति को नहीं दिया। बाबा साहब ने जब लड़ाई लड़ी तो अनटचेबल्स की लड़ी, अछूतों की लड़ी, जो बाद में अनुसूचित जाति, जनजाति हुए, वो तमाम एक एक जाति के लिए, एक एक आदमी के लिए काम करा। आज तुम उनके खिलाफ बात कर रहे हो। ठीक है, तुम नहीं मानते, तुम्हें नहीं मानना, कम से कम पब्लिकली तो इससे अपमान मत करो, इस तरह से उनके खिलाफ तो मत बोलो, जिससे कि मनुवादियों को ताकत मिले। और जो हमारी, भैया तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मत लो, हमें तो चाहिए ना। हमें संविधान चाहिए, बाबा साहब चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें न्याय, समता, बंधुता चाहिए, हमें चाहिए इस देश में पूरा हिस्सेदारी चाहिए जो बाबा साहब ने हमें दी है, और कोई नहीं दी। 26 जनवरी 1950 से क्या अधिकार थे बताएगा कोई यहाँ पे आके? मुझे एक बता दे जो वहाँ चमार बनने जा रहे हैं, एक बता दे। और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं हमारे लोगों को। आप टेंशन में ला रहे हो, कैसे हम दिन रात मेहनत करके लोगों को अंबेडकर बाबा साहब की तरफ हम लेके जा रहे हैं, संविधान की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये चंद लोग बिके हुए इस मिशन को खराब कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक किसी बड़े हमारे बुद्ध या हमारे अंबेडकरवादी नेता का बयान नहीं आया कि उस सम्मेलन के विरुद्ध एक बयान किसी का नहीं आया। मैं अकेला चिल्ला रहा हूँ, आज 1 हफ्ता हो गया, आपके चैनल पे भी मैं बोल रहा हूँ, किसी आदमी ने आगे कंडेम नहीं किया उसको, हमारे बड़े नेताओं ने। तो इसका मुझे दुख है, बहुत भारी दुख है जी। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इस दुनिया की जो सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी है वो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप समझिए कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था, उस कार्यक्रम के अंदर बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा इंडिया से बन के अमेरिका जा रही है, और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की लगने वाली है। आप समझ लीजिए कि बाबा साहब वो शख्सियत हैं कि देश दुनिया के लोग उनको सर माथे पे बैठाते हैं, और भारत के लोग जिन्होंने भारत के लिए काम किया, बाबा साहब ने संविधान दिलवाने का काम किया, इस देश को मजबूत करने का काम किया, इस देश को आर्थिक तौर से मजबूत करने का काम किया, RBI का गठन किया, एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए काम किया, महिलाओं को जितनी ताकत थी वह देने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई खुले मन से इस तरीके से अपमान करता है तो इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें, क्या होना चाहिए इस तरीके से गांधी के हरिजन लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।